नमस्कार। आज हम एक बहुत ही मजेदार कहानी सुनने वाले हैं। कहानी है नसरुद्दीन की। अब ये एक ऐसे इंसान थे जिनकी बातें तो बहुत बड़ी बड़ी थीं, पर सवाल ये है कि क्या उनका निशाना भी उतना ही पक्का था। चलिए साथ मिलकर पता लगाते हैं। अच्छा, कभी आपके साथ ऐसा हुआ है कि दोस्तों में बैठे बैठे आपने किसी चीज को लेकर बड़ी बड़ी डींगे हाँक दी और फिर सबने कहा चलो अब करके दिखाओ। बस हमारी आज की कहानी बिल्कुल इसी सिचुएशन पर है। देखते हैं कि बातों के तीर असल निशाने पर लगते भी हैं या नहीं। तो कहानी की शुरुआत होती है हमारे हीरो नसरुद्दीन से, जो बातों के बहुत धनी थे। चलिए सुनते हैं कि उन्होंने अपने दोस्तों के बीच ऐसा क्या कह दिया कि बात इतनी बढ़ गई। तो एक दिन की बात है, नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ बैठे गपशप कर रहे थे और बातों बातों में ही उन्होंने शेख ही बघारना शुरू कर दिया, मतलब बड़ी बड़ी बातें करना। तो कहानी में एक इंग्लिश वर्ड यूज हुआ है, चैटिंग। चैटिंग का मतलब सीधी सी भाषा में दोस्तों के साथ गपशप करना, इनफॉर्मली बात करना, जैसे नसरुद्दीन अपने दोस्तों के साथ कर रहे थे। और गपशप में ही उन्होंने वो बड़ा सा दावा कर दिया। और ये था उनका दावा। उन्होंने कहा, तीरंदाजी में मेरे हुनर का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अब इतनी बड़ी बात कह दी तो दोस्तों ने भी ठान लिया कि इसे आजमाया तो जरूर जाएगा। जिस हुनर की बात हो रही थी वो थी आर्चरी, यानी तीरंदाजी। और जैसे ही नसरुद्दीन ने यह दावा किया, उसके दोस्त तुरंत एक धनुष और कुछ तीर ले आए। मतलब परीक्षा की घड़ी आ चुकी थी। तो चलिए कहानी के दूसरे हिस्से में चलते हैं, जहां नसरुद्दीन के हुनर की पहली परीक्षा होने वाली है। देखते हैं क्या होता है। नसरुद्दीन ने पूरे स्टाइल में धनुष उठाया, निशाना साधा और तीर छोड़ दिया। लेकिन तीर फुस, लक्ष्य से बहुत पहले ही जमीन पर गिर गया। ये देखते ही सारे दोस्त जोर जोर से हंसने लगे। आर्चरी में जिस चीज पर निशाना साधा जाता है उसे इंग्लिश में टारगेट कहते हैं, और नसरुद्दीन का पहला तीर अपने टारगेट के आसपास भी नहीं पहुंच पाया। लेकिन अब यहां नसरुद्दीन की हाजिर जवाबी देखिए। अपनी नाकामी छुपाने के लिए उन्होंने तुरंत एक बहाना बनाया और कहा, अरे ये तो मेरा निशाना था ही नहीं, ये तो आजाद का निशाना था। इस तरह बहाना बनाकर नसरुद्दीन खुद को डिफेंड कर रहे थे, मतलब अपना बचाव कर रहे थे। लेकिन किसी हमले से नहीं, बल्कि अपने दोस्तों की हंसी और मजाक से। एक कोशिश तो नाकाम रही। चलिए देखते हैं कि नसरुद्दीन की दूसरी कोशिश और उनका दूसरा बहाना क्या होता है। तो नसरुद्दीन ने फिर से कोशिश की। इस बार तीर थोड़ा आगे तो गया, पर अभी भी निशाने से कोसों दूर था। सब दोस्त सांस रोके देख रहे थे कि अब ये क्या बोलेंगे। और नसरुद्दीन का दूसरा बहाना भी एकदम तैयार था। उन्होंने कहा, ओह, ये तो मुख्य पहरेदार का निशाना लगाने का तरीका है। अपनी नाकामी का दोष एक बार फिर किसी और के सर। अब बारी थी तीसरे और आखिरी तीर की। 2 बार तो बच गए, पर क्या इस बार नसरुद्दीन अपनी लाज बचा पाएंगे? और इस बार कमाल हो गया। शायद किस्मत मेहरबान थी। नसरुद्दीन का तीर सीधा जाकर निशाने के बीचों बीच लगा। कहानी में क्या शानदार मोड़ आया है। ये देखकर दोस्तों की तो आंखें फटी की फटी रह गईं। किसी को यकीन ही नहीं हो रहा था कि ये कैसे हो गया। सबके मुंह खुले रह गए। दोस्तों की इसी हैरानी को इंग्लिश में अमेजमेंट कहते हैं। जब कोई कुछ ऐसा देख ले जिसकी बिल्कुल भी उम्मीद ना हो, तो वो अमेजमेंट में होता है, मतलब बहुत ज्यादा हैरान। और अब मौका था नसरुद्दीन का। जैसे ही निशाना लगा, उन्होंने बड़े गर्व से छाती चौड़ी करके कहा, देखा, ये था मेरा निशाना। जिस विजय अंदाज में नसरुद्दीन ने यह कहा, उसे कहते हैं ट्रायम्फेंटली, मतलब जीत के गर्व और खुशी के साथ अपनी बात कहना। वाकई कहानी का अंत तो शानदार था। तो कहानी तो यहां खत्म हुई, पर चलिए अब जल्दी से उन नए और मजेदार शब्दों को दोहराते हैं जो हमने इस कहानी में सीखे। यहां एक तरफ शब्द हैं और दूसरी तरफ उनके मतलब। चलिए साथ में इनको मैच करते हैं, देखते हैं हमें कितना याद है। तैयार हैं? चलो अब फटाफट मैच कर लेते हैं। तो चैटिंग क्या था? हाँ, दोस्तों के साथ बातें करना, इनफॉर्मली। आर्चरी, वो तो है तीरंदाजी। टारगेट मतलब निशाना। डिफेंडिंग हो गया खुद को बचाना। अमेजमेंट मतलब एकदम हैरान रह जाना। और आखिर में ट्रायम्फेंटली, यानी जीत के गर्व के साथ। सिंपल है ना? तो हम आपको इसी सवाल के साथ छोड़े जाते हैं। नसरुद्दीन वाकई में एक महान तीरंदाज थे या बस बातों के बादशाह? ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी-कभी हुनर से ज्यादा हाजिर जवाबी काम आ जाती है। इस बारे में आपका क्या सोचना है?